नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एट सभी ऑनलाइन तैयारी का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक, बढ़िया कंटेंट आप लोग को मिल रहा है तो ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक, तो हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं आज। अब मैथ में हमारा चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इसमें से कुछ सवाल हो गए थे। ठीक, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा देखो इसमें टफ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बॉब असिस्टेंट के पेपर में आपका नॉलेज केवल चेक होगा। ये नहीं कि बिल्कुल आप इसमें पीएचडी करें तभी होगा। ठीक, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोग को आना भी चाहिए। ये ना हो कि आ ही ना रहो। अगर सिंपल सवाल वहाँ पे आ गया तो क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो सवाल है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है और उस धन को 5% में निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितना धन होगा? मतलब 3 वर्ष बाद वो अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक, हर साल वो 2000 रुपये लगाता है। ठीक, तो 2000 रुपये पहले साल, जो हमने आपका मेथड बताया था कि 5%, पहले साल का ब्याज 2000 का 5% क्या आएगा? 2000 का अगर 5% निकालोगे तो आएगा आपका 20×5 100, यानी कि 100 रुपये। फिर अगले साल 2000 का फिर 5% निकालोगे तो आएगा 100 रुपये, और ब्याज पे ब्याज, यानी कि 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसका 5% निकालोगे तो आएगा 5 रुपये। फिर 2000 का अगले साल का निकालोगे 5%, तो इसका आएगा 100 रुपये, और इस 100 का आ जाएगा 5 रुपये, इस 100 का आ जाएगा 5 रुपये, और 5 रुपये का जब 5% निकालोगे तो आ जाएगा आपका 0.25। तो क्या होगा? 0.25। तो अब इसका CI कितना होगा टोटल? CI आया 100, 100, 200, 100, 300 और 3, 5, 15, 315 प्लस 315.25 रुपये उसका CI हुआ। ठीक, अब टोटल अमाउंट क्या होगा? वो टोटल आपका 2-2000 करके 6000 रुपये उसने बचाया, प्लस 315 रुपये उसका क्या हुआ? ब्याज हुआ। ठीक, तो टोटल आपका बना जाके 6315.25 रुपये। ठीक, अगर इसमें यह कहता है कि 2000 रुपये का कितना होगा, तब वो आता तुम्हारा 2315 रुपये, लेकिन वो हर साल 2000 रुपये बचा रहा है। ठीक, यानी कि उसके पास 6000 रुपये हो जाएंगे टोटल। ठीक, तो टोटल आपका हो जाएगा 6315 रुपये। अगला क्वेश्चन है, ऐसे सवाल है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष और तीसरे वर्ष के 6% प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्षों के लिए 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? अब इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल फार्मूला लिखिए, 10,000 पूरे 1 प्लस पहले साल के 4/100, दूसरे साल के 1/5/100, 1 प्लस, और तीसरे साल के लिए 1 प्लस 6/100। ठीक, ऐसे करके लगाइए, या फिर इसे अगर लगाओगे तो 104/100 गुणे 105/100 गुणे 106/100। ठीक, इस तरह हो जाएगा। और यह ओसला मेथड जो हमने आपको बताया है, सिंपल सा मेथड। ठीक, सिंपल मेथड में कैसे लगेगा देखो, सवाल देखो क्या है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष के 5% और तीसरे वर्ष के 6%, तो 3 वर्ष को 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ लिखोगे 10,000, पहले साल के लिए 4% है
तो 10,000 का अगर 4% निकालोगे तो आएगा 400 रुपये। फिर दूसरे साल के लिए 10,000 का 5% पर, तो 10,000 का 5% निकालो तो अगर 500, लेकिन इस 400 पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक, तो 400 का अगर 5% निकालोगे तो आएगा 520 रुपये। अब 10,000 का फिर निकालो अगले साल के 6%, तो 10,000 का 6% निकालोगे तो 600 रुपये, प्लस इस 400 का भी ब्याज मिलेगा, तो 400 का इस ब्याज का 6% निकालोगे तो 24 रुपये आ जाएगा। इस 500 पर भी मिलेगा, तो 500 का अगर 6% निकालोगे तो 6 पंचे 30 रुपये आ जाएगा। और 20 का अगर 6% निकालोगे, यानी कि देखो 20 गुणे 6/100, तो 20 के 20, 20 पंचे 100, यानी कि आ गया 6/5। 6/5 का मतलब होगा 1.20, यानी कि ये आ गया 1.20। अब टोटल CI, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है, तो CI देखो 6, 5, 11, 4, 15, 20, 30, 50, 24, 74, 1, 75, यानी कि 1575.20 रुपये, ये इसका CI आ गया। अब यहीं पे अगर इसको पूछे कि टोटल अमाउंट कितना हुआ है, टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 10,000 प्लस 1575.20 रुपये, तो टोटल हो जाएगा आपका 11,575.20 रुपये। ठीक, तो ये सिंपल है, बहुत कठिन सवाल नहीं है, ऐसे ही आप लोग को वहाँ पे लगाना है। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज के अधिकतर सवाल अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लगाइए, और नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक, सिंपल से लग जा रहा हो तो लगाइए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करिए। ठीक, चलिए अगला सवाल एक बार फिर से देखते हैं। ठीक, सवाल है 8,000 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब, यहाँ पे थोड़ा लिखना था, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन देखो, हमको लगाना उसी तरीके से, लेकिन अब देखो यहाँ पे टाइम जो दिया है, समय दिया है 2 वर्ष दिया है, फिर दिया है 4 महीने। ठीक, तो 4 महीने को हम बदल लेंगे किस में, वर्ष में, तो 4/12 कर देंगे। 4/12 करेंगे तो 4 में 4, 4 से 12, यानी कि 1/3 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे लगाना है सवाल को, करना हमको वैसे ही है। 8,000 रुपये का पहले निकालना है 15% का, तो 15% का 8,000 निकालोगे तो 15 8 120, यानी कि 1,200 रुपये हो जाएगा। ठीक, फिर अगले साल 8,000 का 15% निकालना है तो आएगा 1,200 रुपये, और इस 1,200 पर भी ब्याज मिलेगा, तो 1,200 का 15% निकालोगे, तो 1,200 का 15% निकालोगे तो आएगा 180 रुपये। ठीक, फिर 8,000 का 15% निकालना है। ठीक, अब 8,000 का 15% निकालें तो 1,200, प्लस इस 1,200 का ब्याज आ जाएगा 180 रुपये, इस 1,200 का ब्याज आ जाएगा 180 रुपये, और 180 का फिर 15% निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 15 20 25 तो कितने 2 दोनों 18 5 15 5 ठीक 180। ठीक, तो 9 27 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब जो हमको तीसरे साल में करना क्या है, जैसे हमने तीसरे साल, तो यहाँ पे देखो वर्ष आया था 1/3 वर्ष। ठीक, तो उस सब में 1/3 से क्या करना है, भाग करना है, यानी कि 1/3 से भाग करना है 27 को 1/3 से। अब देखो जब 1,200 को 3 से काटोगे तो आएगा कितना, 400 रुपये। 180 को अगर काटोगे तो 60 रुपये, फिर 180 को 3 से काटोगे 60 रुपये, 27 को 3 से काटोगे तो 9 रुपये आ जाएगा। यानी कि अब हमको जोड़ना क्या है, इस 1,200 को, इस 1,200 को, इस 180 को, और इस 400, 60, 60 और 9 को, तो 12 12 24, 24 4 28, 28 और 60 60 120, 120 80 300, तो 28 3 31, 3109 रुपये।
तो टोटल CI आपका आया कितना, 3109 रुपये। एक बार जोड़ने में देख लो, 12 12 24, 24 4 28, 28 और 60 60 120, 180 300 और 9 309, तो 28 3 3109 रुपये। ठीक, इस सवाल में क्या पूछ रहा है, ब्याज ये पूछ रहा था, तो ब्याज आपको मिल गया 3109 रुपये। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, जब तीसरे वर्ष का हम निकालेंगे तो 1/3 जो आया था उस 1/3 से सबको भाग कर देंगे। ठीक, ऐसे ही कोई भी आएगा 2/5 आएगा या 1/2 आएगा या 3/4 आ जाएगा, कोई भी वर्ष आ जाएगा तो आपको तीसरे वर्ष का निकाल के आपको उससे भाग कर देना रहेगा। ठीक, ये सवाल आपका लग गया। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, जैसे एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 540 रुपये अर्जित करती है। यदि ये राशि 2 वर्षों में समान ब्याज दर पर 376 में 20 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल में सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो देखो जो 3 वर्ष में उसको ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 540 रुपये। तो साधारण ब्याज में हमेशा आपको हर साल वही ब्याज मिलेगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे आपको ब्याज मिल जाता है, पर साधारण ब्याज में आपको वही ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष में अगर ब्याज 140 रुपये, तो 1 वर्ष में क्या मिला होगा उसको, 1 वर्ष में जो उसको ब्याज मिलेगा 540/3, तो कितना आया, 180, उसको 180 रुपये मिला। ठीक, अब वही 2 वर्ष में उसका क्या होगा ब्याज, साधारण ब्याज 180 × 2 यानी कि 360 रुपये। और उस पे उसी 2 वर्षों में उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 376/20, यानी कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 376.20 रुपये। ठीक, तो अंतर कितने का है, अंतर है 376.20 माइनस 360, यानी कि 16.20 रुपये का अंतर है। अब 16.20 रुपये अगर इसका अंतर है और 1 वर्ष में जिसको मतलब जो ब्याज मिल रहा है 180 रुपये, तो हम रेट निकाल लें। ठीक, रेट निकाल लें तो रेट निकलेगा आपका, ब्याज है आपका 16.20 × 100 बटे मूलधन आपका 180, समय 1 वर्ष मान लो। ठीक, तो ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो क्या 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, और 2 जीरो जब बढ़ेगा तो ये आपका जो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 180 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल कर दो, 18 9 या 162, तो रेट क्या आ गया, रेट आपका आ गया 9%। ठीक, अब रेट निकल गया। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, फार्मूला होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अब अंतर ये अगर 2 साल का है, अंतर यदि 2 वर्ष का है लिए है, तो फार्मूला क्या है, CI, जो कि CI बड़ा होगा, माइनस SI बराबर PR/100 का स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर
लिखा हो ना कि ऐसा सवाल पूछा हो, जैसे सवाल में पूछा है कि 2 वर्ष में 376 उसमें 20 रुपये मिल रहा है और 2 वर्ष में साधारण ब्याज 360 रुपये मिल रहा है, तो इसमें मूलधन निकालना है। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया। यदि यही अंतर 3 वर्ष के लिए हो, 3 वर्ष के लिए होगा, ठीक, तो फार्मूला क्या है, CI माइनस SI बराबर PR/100 का स्क्वायर 300 प्लस R/100। R मतलब है रेट, ठीक, और P मतलब मूलधन, और CI माइनस SI जो 3 वर्ष के लिए दिया रहेगा, 2 वर्ष के लिए दिया रहेगा। तो इस सवाल में जो अंतर है, ठीक, डिफरेंस है, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष के लिए है, ठीक, के लिए है। अब मूलधन यानी कि राशि पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या लगेगा, CI माइनस SI बराबर PR/100 का स्क्वायर। ठीक, तो CI में से SI का जो 2 वर्ष का अंतर है 16.20 रुपये का। P हमको निकालना है, R की जगह पे 9 है, 9/100 का स्क्वायर। ठीक, तो 16.20 बराबर P 9 × 9/100 × 100, तो ये आपका आ गया 9×9=81, और 100 इससे गुणा हो जाएगा 16.20 × 100 × 100/9 बराबर P। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यानी कि 100 हो जाएगा नीचे, ये पॉइंट हट गया। ठीक, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और 9×9=81 दुगना अगर करोगे, या ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे 9×1=9, 7 बचेगा, 9×8=72। ठीक, 1 9 से 1 कट गया, फिर 9×1=9, 9 दूनी 18, 20, यहाँ बचे ऊपर 20 बचा, 20 × 100, 20 × 100 का मतलब हो गया 2000 रुपये। ठीक, तो इसका मूलधन आपका कितना है, राशि आया 2000 रुपये। तो ऐसे ही आप लोग को सवाल लगाना रहेगा। अब हम आपको एक सवाल दे देते हैं, अगर लगा पाइएगा तो लगाइएगा। सवाल है, किसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 65 रुपये है, वो धनराशि है। अब इसमें मूलधन ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और हम लोग नहीं लिखे, किसी और 10% दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ दर से 2 वर्ष का लिख लो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 65 रुपये है, तो वह धनराशि है। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये सवाल अगर जो वीडियो देखेंगे ज़रूर लगाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।